तो भाइयों और बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडीज ट्रैक पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सवाल सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत ही कंफ्यूजन वाला ये सवाल है। कुछ दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे यही सवाल डाला था कि 2 - 8 का आधा कितना होगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें गलत आंसर दिया है। ठीक है, तो आइए आज हम इसको समझते हैं कि इसको कैसे करना है। तो देखिए, इसको लोग गलत कहाँ से करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि गलत कैसे होता है। तो 2 - 8 का आधा आपको निकालना है। तो जो ज्यादा दिमाग वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 2 - 8 लिखा तो 2 - 8 का आधा निकालना है। तो पहले 2 - 8 को सॉल्व कर लो। तो 2 के आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है, और ये माइनस का 8 है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 6। और चिन्ह का आएगा जिसकी संख्या बड़ी है, मतलब माइनस का। तो ये -6 आ गया। और इसके बाद क्या क्या आ गया है कि इसका आधा करना है। आधा मतलब क्या होता है, बटे 2। तो देखिए 2 3 6 कर देते हैं तो क्या आ गया आपका, माइनस का ये जो 3 आ गया ना, ये आपका आंसर आ गया। जो ज्यादा दिमाग वाले लोग होते हैं वो ऐसे करते हैं, लेकिन ये जो है ये गलत आंसर है। ठीक है, अब सही आंसर क्या है और सही आंसर को करने का तरीका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लास्ट तक देख कर जाइएगा और अच्छे से समझ कर जाइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, बोर्ड मास। अब जल्दी से कमेंट करके हमें ये बता दो कि किसको किसको ये पता है कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है। जिसको पता है बोर्ड मास का नियम, बहुत अच्छी बात है, आंसर वो तुरंत इसका निकाल सकता है। जिसको नहीं पता है तो कानों में जो मलबा भरा है उसको बाहर निकालो और ध्यान से सुनो। ठीक है, तो बी से क्या होता है, बी से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट ये देखो, एक ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, इसके बाद ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा। तो इसका बोर्ड मास का मतलब ये होता है कि इसमें ये जो सभी अक्षर है ना, इनका अपना अपना अलग मतलब है। तो जैसे इसका मतलब ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सवाल में कहीं ब्रैकेट दिखेगा ना, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बी यहाँ पर सबसे ऊपर है। ऑफ, ये जो ओ है इसका मतलब होता है ऑफ, यानी कि हिंदी में बोलते हैं का। तो अगर आपको सवाल में कहीं ऑफ दिखेगा यानी का दिखेगा तो उसको सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर है बी, अगर सवाल में बी दिखेगा यानी कि ब्रैकेट, तो उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद ओ को, उसके बाद DMAS। तो चलो ओ मतलब क्या होता है, तो ओ मतलब होता है ऑफ, या हिंदी में अगर लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, का। ठीक है, इसके बाद डी से होता है डिवाइड। डिवाइड का चिन्ह क्या होता है, ये एक डिवाइड का चिन्ह होता है, और एक ये भी होता है, और एक ऐसा भी होता है, और कहीं ऐसा भी जो बटे वाली संख्या होती है, 3/4 ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब ये जो है ये भी डिवाइड ही होता है। ठीक है, इसके बाद एम आता है। एम मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ठीक है, ए से क्या होता है, ए मतलब होता है एडिशन, मतलब कि जोड़। इसका चिन्ह कैसा होता है, ये होता है। ठीक है, और एस से तो आप सभी लोगों को पता ही होगा क्या बचा, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो ये क्या हो गया, घटाना का चिन्ह। तो बोर्ड मास के नियम का मतलब यही है कि इसमें बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी का, इसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे ऊपर है तो उसको सवाल में अगर वो कहीं दिखेगा उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब सवाल में मान लो आपको कहीं अगर ब्रैकेट दिख जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद अगर का कहीं दिखे तो का को, फिर अगर आपको कहीं भाग का चिन्ह गलती से मिल जाए तो उसको पहले सॉल्व करो। उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, और बेचारा लास्ट में बचा कौन, माइनस, क्योंकि सबसे खराब यही होता है माइनस। ठीक है, तो ये लास्ट में बचा तो फिर उसको ये करना है। ठीक है, तो अब आओ इसी तरह से हम अपने सवाल को करते हैं। अब देखो सवाल क्या है, 2 - 8 का आधा। तो इसमें हमें इसी नियम से करना है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए सवाल में, ब्रैकेट। अगर कहीं ब्रैकेट दिखेगा तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इस सवाल में आपको कहीं ब्रैकेट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो बहुत लोग होते हैं कि इसी पे अड्डे रहते हैं कि ब्रैकेट नहीं दिख रहा तो हम आगे कैसे बढ़े। तो काहे यार पीछे पड़े हुए उसके, अगर ब्रैकेट नहीं मिल रहा है तो ब्रैकेट को छोड़ो, उसके आगे बढ़ो। तो ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ यानी कि का। अब अगर कहीं का दिख रहा है तो आप उसको का को सॉल्व करो। ये ना सोचो कि मतलब इसमें ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर सवाल में ब्रैकेट नहीं है तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। इसका ये मतलब है कि अगर सवाल में ये ब्रैकेट भी है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, लेकिन अगर नहीं है तो छोड़ो यार। इसके बाद अगर ओ है, ऑफ यानी कि का। अब इस सवाल में हमें मिल गया तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर मान लो ऑफ भी ना होता तो ऑफ को भी छोड़ो, डिवाइड करते, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर का दिख गया है, ये देखिए का जो है ये हमें दिख गया है। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले का को सॉल्व करना है। तो देखो 2 - 8, सबसे पहले ये लिख लेंगे। का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, और आधा, आधा मतलब क्या होता है, हाफ, 1/2 मतलब 1/2। अब देखो ये जो का है ये हमारा सॉल्व हो गया, मतलब क्या बन गया, अब ये गुणा बन गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या आता है,
इसके बाद आता है डिवाइड। कहीं भी अब आपको इसमें डिवाइड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो छोड़ो, जाने दो डिवाइड को। उसके बाद मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई मतलब गुणा दिख रहा है, ये देखो यहाँ दिख रहा है, तो सबसे पहले गुणा कर लियो, तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, ये ले कट गया। ठीक है, अब क्या बचा है? यहाँ से गुणा हो रहा है तो 4 और 1 का गुणा कर लियो, तो 2 माइनस और 4 एकम 4, और यहाँ नीचे 2 तो कट गया, एक ही तो बचा है 2 कटने के बाद, तो अब इसका कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ 2 माइनस 4 आ गया। अब देखो 4 बड़ा है 2 छोटा है, लेकिन ये देखो 2 माइनस 4, ये जो 2 है ये किसका है? प्लस का है, ये जो 4 है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो 4 में से 2 को हम घटा लेंगे तो आपका 2 आएगा। अब देखो चिन्ह किसका आएगा? तो चिन्ह याद रखिए हमेशा उसका आता है कि जब प्लस और माइनस हो रहा हो तो माइनस करेंगे, लेकिन चिन्ह उसका आएगा जिसके संख्या बड़ी होगी। जैसे कि यहाँ पर 4 बड़ा है और 4 के सामने जो चिन्ह है वही आएगा, तो 4 के सामने चिन्ह है माइनस, तो माइनस का 2। तो अब ये जो माइनस का 2 आया ना, ये आपका आंसर है। जो पहले वाला था वो गलत आंसर था। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसे सवाल को किस तरह से करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।